यूएई दौरे पर रवाना पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे से पहले मौसम खराब होने की बात सामने आई है। हालांकि पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयारियों में कोई कमी नहीं आई है। प्रधानमंत्री 13-14 फरवरी को यूएई में कई बैठकों में शामिल होंगे। उनकी अगवानी में ऐलान मोदी को लेकर आयोजकों का उत्साह चरम पर है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग और प्रगाढ़ होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात दौरे पर जा रहे हैं। अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन के अलावा दोनों देशों के बीच संबंधों और साझेदारी को और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से भी यह दौरा बेहद अहम है। पीएम मोदी के दौरे पर भारत और यूएई बंदरगाह को लेकर अहम समझौता कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल संरचना विकसित करने और ऊर्जा संबंधी पहलुओं पर भी दोनों देश विस्तार से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले आई रिपोर्ट के मुताबिक आयोजक खराब मौसम के कारण थोड़े परेशान हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की अगवानी को लेकर इनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। आयोजकों ने पीएम मोदी की मौजूदगी वाले इस कार्यक्रम को ऐलान मोदी टाइटल दिया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण। आसियान महासचिव काओ किम होन भारत दौरे पर हैं। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को अहम करार दिया। काओ ने सोमवार को भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक व्याख्यान के दौरान आसियान देशों की पहल और भूमिका पर काओ ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे परे शांति, स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने में भारत की भूमिका उल्लेखनीय है। आसियान की ओर से एक बयान के मुताबिक काओ ने कहा, लगातार बढ़ती भूरणनीतिक और भूआर्थिक चुनौतियों का सामना पूरी दुनिया कर रही है। इन्हें देखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के प्रयास करते हुए आसियान देश और भारत अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को दिल्ली में आसियान महासचिव काओ किम होन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कनेक्टिविटी, खाद्य सुरक्षा और व्यापार पर चर्चा की। किसानों के प्रदर्शन पर दागे आंसू गैस के गोले। शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। पुलिस लगातार किसानों को रोकने का प्रयास कर रही है। किसान प्रदर्शनकारियों ने पुल पर लगे बैरिकेड को तोड़ दिया। किसानों का प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। किसानों पर पुलिस द्वारा छोड़े गए आंसू गैस के गोले दागे गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको लेकर निंदा की है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने इस भाजपा का क्रूर हमला करार दिया है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर साझा करते हुए कहा कि हमारा देश कैसे प्रगति कर सकता है जब बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ने वाले किसानों पर आंसू गैस के गोलों से हमला किया जाता है। मैं इस तरह के कृत्य को लेकर भाजपा की कड़ी निंदा करती हूं। उन्होंने कहा कि किसानों के विरोध को दबाने के बजाय भाजपा को अपने बढ़े हुए अहंकार, सत्ता की भूखी महत्वाकांक्षाओं और अपर्याप्त शासन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसने हमारे देश को नुकसान पहुंचाया है। गौरतलब है कि हरियाणा पुलिस ने किसान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। अंबाला के पास शंभू में पंजाब के साथ राज्य की सीमा पर लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की। पीएम सूर्य घर योजना की घोषणा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए मंगलवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की। उन्होंने एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, सतत विकास और लोगों की भलाई के लिए हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली इस परियोजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के बैंक खातों में सीधे दी जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी से लेकर भारी रियायती बैंक ऋण तक केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों पर लागत का कोई बोझ न पड़े। उन्होंने कहा, सभी हितधारकों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल के साथ समेकित किया जाएगा, जो और भी सहूलियतों को बढ़ाएगा। मोदी ने कहा कि जमीनी स्तर पर इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रूफटॉप सौर प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा, साथ ही इस योजना से लोगों के लिए अधिक आय, कम बिजली बिल और रोजगार सृजन होगा।
अब रील बनाने पर सम्मानित करेगी सरकार। बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। डिजिटल की दुनिया में लोग में अपने स्मार्टफोन से अपनी कला और ज्ञान लोगों को दिखा रहे हैं। विभिन्न विषयों और मुद्दों पर अपनी बात रखने वाले इन क्रिएटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट पर करोड़ों में फॉलोअर्स भी हैं। अब इन क्रिएटर्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने इन क्रिएटर्स को सम्मानित करने का फैसला किया है। अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं और लोगों तक विभिन्न मुद्दों पर ज्ञान पहुंचा रहे तो आप भी इसके लिए नॉमिनेशन करा सकते हैं। सरकार के इस नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का मकसद देश भर में लोगों तक ज्ञान पहुंचा रहे क्रिएटर्स को पहचान देना है। केंद्र सरकार की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि इस अवार्ड्स को 20 अलग अलग कैटेगरी में दिया जाएगा। इस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 21 फरवरी 2024 है। इसके लिए आपको mygov.in पर जाकर नॉमिनेशन कर सकते हैं। इस अवार्ड की घोषणा होने के बाद पीएम मोदी ने भी एक एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, हमारे क्रिएटर समुदाय के लिए यह एक शानदार मौका है जो पूरे भारत में मौजूद असाधारण प्रतिभा को सबके सामने ला रहा है। आंदोलन से फल और सब्जियां हो सकती हैं महंगी। किसान आंदोलन के कारण सब्जियों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो सकती है। किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए यूपी गेट सहित सभी मुख्य मार्गों पर बाड़ेबंदी कर दी गई है, जिससे दिल्ली आने जाने में परेशानी हो गई है। इसका सीधा असर सब्जियों की सप्लाई और इसकी कीमतों पर पड़ सकता है। पिछली बार भी किसान आंदोलन के कारण सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। सब्जी विक्रेता विनोद कुमार ने मीडिया को बताया कि वे गाजीपुर सब्जी मंडी से सब्जियां लेकर पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बेचते हैं। अब तक गाजीपुर से बाजार तक सब्जी ले जाने के लिए 200 से 300 रुपए के बीच ऑटो मिल जाते थे, लेकिन आज की स्थिति देखते हुए उन्हें 500 रुपए देने पड़ रहे हैं। पहले तो ऑटो आने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें मंडी में आने के लिए और वापसी के समय लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बच्चों में डेंगू बुखार का अधिक खतरा। अक्सर कहा जाता है कि डेंगू का दोबारा संक्रमण होने पर मरीज की जान का जोखिम बढ़ सकता है। इसी धारणा के आधार पर अध्ययन और टीके की खोज की जा रही है, लेकिन हाल ही में एक चिकित्सा अध्ययन में यह सामने आया है कि डेंगू का पहला वार हल्का नहीं होता। कई मरीज ऐसे भी होते हैं जिन्हें पहली बार डेंगू का संक्रमण होने पर गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ता है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र और बेंगलुरु के जॉन्स नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज के शोधकर्ताओं ने अमेरिका के अटलांटा स्थित एमोरी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर भारतीय बच्चों में डेंगू संक्रमण पर अध्ययन किया है, जिसे मेडिकल जर्नल नेचर मेडिसिन में प्रकाशित किया गया। रिलायंस ने हासिल किया 20 लाख का मार्केट कैप। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर आज 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण का लक्ष्य पार करने वाली पहली सूचीबद्ध भारतीय कंपनी बन गई। मंगलवार को कंपनी का स्टॉक बीएसई पर 1.89% तक बढ़कर 52 सप्ताह के उच्च स्तर 2,957.80 रुपए पर पहुंच गया। पिछले 2 सप्ताह में ही शेयर का बाजार मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। 29 जनवरी को यह 19 लाख करोड़ रुपए के स्तर को छू गया था। इस कैलेंडर वर्ष में अब तक भारत के सबसे मूल्यवान स्टॉक की कीमत लगभग 14% बढ़ गई है। रिलायंस के मार्केट कैप में हुई हालिया बढ़ोतरी से इसके मुखिया मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति केवल 2024 में ही 12.5 अरब डॉलर बढ़कर 109 अरब डॉलर हो गई है। पुणे के रिहायशी इलाकों में मच्छरों का हमला। महाराष्ट्र के पुणे में रिहायशी इलाकों में मच्छरों का चक्रवात जैसी अनोखी घटना देखी गई। बड़ी संख्या में मच्छर झुंड बनाकर आसमान में उड़ते दिखाई दिए। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं रिहायशी इलाकों में इतनी बड़ी तादाद में मच्छरों के दिखने से लोगों में स्वास्थ्य को लेकर घबराहट है और स्थानीय लोग नगर निगम पर साफ सफाई में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। पुणे में मुथा नदी के ऊपर मच्छरों का चक्रवात देखा गया, जिसमें लाखों की संख्या में मच्छर आसमान में उड़ते दिख रहे हैं। मच्छरों का ये बवंडर पुणे के रिहायशी इलाकों केशवनगर, खराड़ी और मुंदवा आदि में भी देखा गया। अमरोहा जनपद के हसनपुर रहरा मार्ग पर हाकमपुर में पेट्रोल पंप के निकट डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार 24 वर्षीय बंटी कुमार की मौत हो गई।
जबकि उसका मौसेरा भाई घायल हो गया। मरने वाले युवक की 2 दिन बाद शादी होनी थी। वह रिश्तेदारी में शादी का कार्ड आंट कर लौट रहा था। बाइक को टक्कर मारने के बाद डीसीएम भी पलट गई। पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है।